सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था याओ लाओ के गाइडेंस को फॉलो करके डे नाइट 3000 थंडरबोल्ट्स लाइटिंग की फास्ट लेवल का प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था शॉयान। इवन डेमन वेस्ट के नोट से हैन्यू को भी रेस्क्यू किया था, जो कि आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को सीज करने में लगी थी। और शॉयान भी अवेयर हो गया था ब्लड डेमन स्काई के टेरिफाइंग पावर से। वो नहीं चाह रहा था उसी के क्लासमेट की जान डेमन बीस्ट ले ले। हैन्यू और उसकी बाकी फ्रेंड्स को शॉयान रिट्रीट किया था, जो कि पहले से काफी ज्यादा डेमन बीस्ट और ताकतवर हो चुका था, जिससे उन सब से पता चला था कि आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल का एडवांसमेंट क्या थी। हर एक चीज का सोल्यूशन शॉयान के पास रहती थी। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाती है शॉयान शैलिंग पाइथन को लेके आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को हासिल करने पहुंच गई थी। उसके रास्ते पे था वो हेवनली टेरिफाइंग डेमन बीस्ट, जिसके पास था काफी खतरनाक एक पावर एबिलिटी। वो उस आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को किसी भी हाल से वहां से ले जाने नहीं देना चाहती थी। शॉयान को समझ में आ गया था कि कैसे भी उस डेमन बीस्ट को उसकी रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि उसे आसानी से आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल मिल सके। इसीलिए उसने उसका छोटा सा कलरफुल शैलिंग पाइथन का यूज किया था। अगर शॉयान उस बीस्ट से फाइट करने जाता है तो कभी भी उसे आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क मिलती नहीं थी। और उसका लेवल भी उस खतरनाक बीस्ट से फाइट करने के लिए नहीं था, क्योंकि उसने अभी अभी थंडरबोल्ट्स के पहले का लेवल को क्रॉस किया था। और इस टाइम पे डेमंस बीस्ट और काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इसलिए उसने एक ट्रिक को अपनाई थी, और वो चाह रही थी शैलिंग पाइथन को यूज करके ही उस टेरिफाइंग डेमंस बीस्ट को उलझाने से शॉयान के लिए आसान होती थी आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को ढूंढने में। शैलिंग पाइथन एक छोटा सा सांप हमेशा शॉयान के रिंग के अंदर रहती थी। उसने आखिरकार आज अपनी असली रूप को दिखाई दिया था, और सांप की लुक काफी अट्रैक्टिव था, जो बहुत दिन के बाद हमें देखने को मिला था। शॉयान के कहने पर वो छोटा सा पाइथन अपनी असली रूप को हासिल कर चुका था। शॉयान आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल के तलाश में निकल लिया था, जिसे देखकर डेमन बीस्ट शॉयान को चेज करने लग गया था। वो बीस्ट थी आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल का रक्षक। बीस्ट ने उसका हर एक पावर स्किल का यूज कर रहा था। बीस्ट का टारगेट ही था शॉयान को आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को हासिल करने से रोकना। शॉयान के टीचर बता रहा था, तुम बेझिझक आगे बढ़ते रहो, शैलिंग पाइथन उस डेंजरस बीस्ट को पकड़ के रखेगा। शॉयान टीचर का बात सुन के आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था हेवनली स्नो डेमंस आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को कौन सा लेयर पे रखा था उस डेमन बीस्ट ने। उसके टीचर बता रहा था, तुम ज्यादा दूर नहीं हो, आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल से आगे बढ़ते रहो। शॉयान नीचे की तरफ देखते ही कुछ वारक्राफ्ट को देख के पता चला था कि सी बोलोगी उस आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल के तलाश नहीं कर रही थी। पहले भी कुछ आदमी आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल के तलाश में यहाँ पे आई थी। टीचर उसे बता रही थी कि आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल से एक बॉडी लोशन भी बनाया जाता है, जिससे हड्डियों को मजबूती के साथ नहरों को भी क्लियरली वॉश कर देता है। ये कल्टीवेशन टाइम पे वारक्राफ्ट को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। उसका वजह ही थी वो अट्रैक्टिव पील, जिसका नाम है वाक्सिंडेन। शॉयान नाम सुनते ही थोड़ा घबरा गया था, और वो बता रहा था एमेथिस्ट पंखों वाला लायन किंग पहाड़ों में जिसका जिक्र किया था। तभी हमें एक पुरानी सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे लायन किंग एक लड़की को बता रही थी, मैं करेंटली डेथ के लास्ट स्टेज पे हूँ, और मरने से पहले तुम्हें एक पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन पील दे रहा हूँ। वही बातें शॉयान को याद आ गया था। शॉयान अचानक उस गुफा के अंदर कुछ नोटिस किया था, और वो वहीं पे गया था। उसे लगा था वही लेयर में आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को छुपाया गया था, और वो इधर उधर ढूंढ रहा था। हर एक चट्टाने वो चेक कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक पंख हवा में उड़ते हुए उसके हाथ में आया था। उसे थोड़ा डाउट हुआ था, और वो छानबीन करने लग गया था। और वापस फिर से उसे दूसरे चट्टाने में दूसरा पंख मिल गया था, और उसके हेवन के पावर से उस चट्टाने को तोड़ दिया था। उसे पता चला था कि आखिरकार स्मार्ट डेमन बीस्ट ने अंडरग्राउंड में उस आर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल को छुपाया रखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शैलिंग पाइथन के साथ डेमन बीस्ट का तगड़ा फाइट हो रहा था, जो कि पाइथन हेवन के डेमन बीस्ट के ऊपर भारी पड़ गया था। शैलिंग पाइथन
पाइथन डेमंस बीस्ट को कपड़े जैसा धो रहा था और पटक पटक कर मार रहा था। पाइथन डेमंस को पॉइजनस करने लग गया था, जिसे बचने के लिए डेमंस इधर उधर भाग रहा था। इवन पॉइजन से बचने के लिए उसने आइस पावर को यूज करके पाइथन के पॉइजन को फ्रीज करके उसी के पॉइजन से पाइथन को मारने गया था। उससे भी वो नाकाम था और दोनों का फाइट कंटिन्यू होते ही जा रहा था। इसके बाद हमें शॉयन को देखते हैं, जो कि उस अंधेरा गुफा में उसके पावर को यूज करके आगे बढ़ती ही जा रहा था और कुछ टाइम के बाद अंडरग्राउंड के एक दूसरी दुनिया पे आके पहुंचा था। शॉयन को बहुत ढूंढने के बाद लास्ट में उसने आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल के उस जगह के बहुत नजदीक आ चुकी थी। दूसरी तरफ पाइथन के साथ डेमंस की जमकर फाइट हो रही थी। शॉयन सोच रहा था कि पाइथन का हाल अब क्या हो रही होगी। वो थोड़ा आगे जाके देखता है आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क वहाँ पे थी। उसके टीचर भी वहीं पे पहुंच गई थी और एक जगह को सिलेक्ट करके बता रही थी, वहाँ पे तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग आर्थ के पावर को मिलेगी। शॉयन भागते हुए वहाँ पे जाता है और देखता है एक वाइट क्रिस्टल से मिल्क निकल रही होती है। शॉयन को उस मिल्क को स्मेल करके पता चला था कि वो कोई ऑर्डिनरी मिल्क नहीं थी और शॉयन उसके बोतल में लेने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर टीचर बता रही थी, हाँ ये कीमती तो है लेकिन एसेंस नहीं है। शॉयन के टीचर उसे उस क्रिस्टल के दूसरे साइड ऊपर पे लेके जाता है, जहाँ पे एक मार्क कर देता है और शॉयन को बता रही थी स्टोन पे जो कट मार्क लगा हुआ है ना, उसे ओपन करो। शॉयन ओपन करते ही एक स्ट्रॉन्ग लाइट उसके आंख में लगता है, जिससे वो काफी परेशानी हो रही थी। ये देखते हुए टीचर बता रही थी डरने का कोई बात नहीं है। शॉयन देख के टीचर को बता रही थी, ये तो नीचे वाले से 10 गुना ज्यादा प्योर एनर्जी आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क है। टीचर उसे बताती है, हाँ यही है रियल बॉडी टेम्परिंग मिल्क, जो कि यहीं से डाइल्यूटेड होते हुए नीचे पतला आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क जा रहा है और इसी से हेवन स्पिरिट आर्थ को एक दूसरे को कवर अप करता है, जो कि ये क्रिस्टल हमेशा अपने असली ट्रेजर को छुपा के रखता है, जिसका एल्केमी वर्ल्ड पे कहीं पे इसको जिक्र नहीं किया गया। शॉयन फाइनली उसकी बोतल में प्योर एनर्जी वाला आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को भर लिया था और वापस से उस क्रिस्टल को बंद कर दिया था और टीचर को बता रहा था हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। क्या मालूम छोटा सा पाइथन का हाल क्या हो रहा है। और टीचर के बाद शॉयन भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पाइथन के साथ डेमंस बीस्ट का फाइट कंटिन्यू था और डेमंस बता रहा था मेरा छुपाया हुआ ट्रेजर निकलना इतना इजी नहीं है। तभी डेमंस ने उसकी फ्रीज आइस पावर से पाइथन को अटैक कर दिया था, फिर भी उस एंशिएंट पाइथन को हरा नहीं पा रहा था। डेमंस बीस्ट से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो पाइथन, इसीलिए डेमंस बीस्ट मुंह से बड़ा सा एक आइस गोला बनाकर उसे अटैक कर दिया था। पाइथन भी रेडी हो चुकी थी उस बॉल से टकराने को। तभी हमें दूसरी तरफ शॉयन को दिखाया जाता है। शॉयन को ये डर लग रहा था कि छोटा सा पाइथन को शायद उस जंगली बीस्ट ने मार ही दिया होगा। ये सब सोचते सोचते तेजी से बाहर आके देखता है डेमंस एक जगह पे पड़ा हुआ था और पाइथन जोर जोर से दहाड़ रहा था। शॉयन ने ये सोचा नहीं था कि वो छोटा सा पाइथन इतना स्ट्रांग होगा और शॉयन के कहने पर वो दोनों ही वहां से निकल लिया था और डेमंस जोर जोर से दहाड़ रहा था। वो ये सोच रहा था उसे होते हुए भी उसका ट्रेजर उसके नाक के सामने से छीन के ले गया और वो कुछ नहीं कर पाया। शॉयन वहां से निकल के पहाड़ के एक चोटी पर आके रुक जाता है और वो उस छोटा सा पाइथन को सहलाते हुए बता रहा था, लिटिल गाय तुमने आज रात अच्छा काम किया, और एक बोतल निकल के उसे खाने को बता रहा था। वो देखता है पहले से वो बोतल खाली था। तभी अचानक उस एंशिएंट बीस्ट का रूप चेंज होते हुए बातें कर रहा था, क्या तुम मुझे एक पेट की जैसा ट्रीट कर रही हो। तभी उस पाइथन से निकल के बाहर आता है क्वीन मेडुसा। शॉयन क्वीन मेडुसा को देख के बता रहा था क्या इंसिडेंट है, फिर से दोनों की आखिरकार मुलाकात हो ही गई। क्वीन मेडुसा शॉयन को थैंक्स कहते हुए बता रहा था, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता था तो बैटल किंग और स्नो डेमंस बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेता था और मैं भी सप्रेस हो जाता था। आज तुम्हारे चक्कर में
क्वीन मेडुसा शॉयन को पूछ रहा था कि एलेक्सिर बनाने के लिए अभी तुम्हारे पास इनफ मेडिसिनल मटेरियल है ना, जिस पर शॉयन थोड़ा मुस्कुराते हुए बता रही थी, मैजेस्टी क्वीन, मेडिसिनल मटेरियल रॉन्ग लिंक्डइन फाइंड आउट करने में थोड़ा हार्ड है, ये पॉसिबल हो सकता है जिसके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जिससे क्वीन मेडुसा बताती है क्या तुम्हें और टाइम चाहिए, और उसके पावर से शॉयन को अटैक कर देती है, जिस पर शॉयन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। वो बता रहा था क्या डिस्कस करके हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। क्वीन मेडुसा कहाँ शॉयन को सुन रहा था और उसके हेवन ब्लड पावर को एक्टिवेट करके उसके शार्प शॉट से शॉयन को अटैक कर देती है। क्वीन मेडुसा खुद के रास्ते को बनाना चाह रहा था, शॉयन को मार के शॉयन के एक बाल भी उखाड़ नहीं पाया था क्वीन मेडुसा ने, क्योंकि शॉयन के पास उसके टीचर हाउचेन का स्पिरिट भी था। तभी शॉयन के अंदर से उसका टीचर याओ हाउचेन बाहर आके बता रहा था तुम जब भी चाहोगे याओ हाउचेन के डिसिपल को मारोगे, जिस पर क्वीन मेडुसा बता रहे होते हैं मेरा सेंस हमेशा कहता था जरूर इस छोटे बच्चे के पीछे किसी स्ट्रांग मैन का हाथ है, और टीचर हाउचेन को देख के बता रहा था तो तुम एक सोल बॉडी हो। टीचर हाउचेन को क्वीन मेडुसा के अभी के सिचुएशन के बारे में पता था, वो एक सोल है तो क्या हुआ अगर क्वीन मेडुसा फाइट करेगा तो उसे बार्गेनिंग का भी मौका नहीं मिलेगा, यही बता रहा था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड को जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हर एक नया सीरीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।